subscribe to my channel and also press this bell icon. हेलो गाइस, आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज हम नया अध्याय राजस्थान कला संस्कृति का शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान कला संस्कृति को मुख्यतः देखें तो 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 5 भागों में विभक्त करके हम पढ़ेंगे। इसमें सामाजिक जीवन हो गया, स्थापत्य कला हो गई, धार्मिक जीवन हो गया, साहित्य हो गया, राजस्थान का कल्चर है, उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो स्थापत्य कला में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हुए, महल पढ़ेंगे, छतरियाँ, फावड़ियाँ, और प्रदर्शन कला में लोकगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, चित्रकला हो गई, हस्तकला हो गई। सामाजिक जीवन, राजस्थान के लोगों के जो सामाजिक जीवन में जिसमें वेशभूषा है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के आभूषण, स्त्री और पुरुष दोनों के पढ़ेंगे। प्रमुख प्रथाएं जो प्रचलित है उनका अध्ययन हम करेंगे। रीति रिवाज, राजस्थान के जो कौन कौन से रीति रिवाज हैं, जन्म से मरण, विवाह आदि के हम पढ़ेंगे। लोक देवता, लोक देवियाँ, प्रमुख देवी स्थल, संत संप्रदाय, ये धार्मिक जीवन का भी हम अध्याय करेंगे। राजस्थान के साहित्य जिसमें भाषा, प्रसिद्ध पुस्तकें जो आज तक पूछी गई है और कौन सी पूछी जा सकती है, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों, लोकगीत, सबसे पहले क्रमवाई हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। उन लोकगीतों की भी चर्चा अलग से करेंगे जो लोकगीत के प्रश्न आ चुके हैं और कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोकगीत की परिभाषा देख लें। परीक्षा के लिए भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होना अवश्य होनी चाहिए। तो प्रत्येक लोकगीत जिसके माध्यम से कोई संदेश पहुंचा जाए वो लोकगीत होता है। और लोकगीत के संबंध में महापुरुषों ने कथन भी कहे हैं और ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देवेंद्र सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर के और देवेंद्र सत्यार्थी के दोनों के स्टेटमेंट एग्जाम में आ चुके हैं। महात्मा गांधी ने लोकगीत को हमारी संस्कृति का पहरेदार बताया। इनके अनुसार किसी कंट्री की या स्टेट का कल्चर जानना है तो वहाँ के लोकगीत को अवश्य जान के कल्चर का पता लगाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत मुख बोले चित्र हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लोकगीत को सुखद संदेश लाते हुए परिभाषा दी है। राज्य का लोकगीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, ये ध्येयवाक्य भी रह चुका है पर्यटन विभाग का। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, इस गीत को सबसे पहले मांडगाई की मांगी बाई, जो उदयपुर की रहने वाली, उन्होंने गाया था सबसे पहले। और सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक बार गाने वाली अल्लाह जिलाबाई को जाता है श्रेय। अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर की रहने वाली है, बीकानेर के गंगा सिंह के दरबार में रही थी। इनकी अलग से चर्चा हम मांडगाई का में करेंगे। और इस लोकगीत का मुख्य शैली मांड शैली का भी हम अध्ययन आगे करेंगे। केसरिया बालम गीत जो एक प्रकार का विरह गीत है। गीत में भी अलग अलग हैं, जिसमें विरह गीत हो गया, झगड़ालू गीत हो गया, दाम्पत्य प्रेम गीत हो गए, मार्मिक गीत हो गए, पधारो हमारे देश, ये जो विरह गीत हैं इसमें पति को पत्नी अब हमारे देश बुलाना चाहती हैं। पत्नी कहती हैं कि हमारे देश आ जाओ अब। राजस्थान की प्रमुख मांड गायिका जो महफिल में गाई जाती हैं, जो चारों तरफ लोग रहते हैं, बीच में गीत का प्रस्तुत देते हैं, उनको मांड गायिका कहते हैं।
प्रथम मांड गायिका हम पढ़ेंगे अल्लाह जिलाबाई। ये अल्लाह जिलाबाई जिनका उपनाम हाजनबाई था। इनको कहा जाता है कि जन्म के समय, इनका जन्म होते ही इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इनके घर वालों ने, माता पिता ने मरा हुआ समझ लिया। बाद में कब्र में दफनाने के बाद 5-7 दिन बाद में कहा जाता है कि वापस जिंदा हो गई। जिंदा होने से इनका नाम अल्लाह जिलाबाई रखा, अल्लाह ने जीवित दिया। ये जो अल्लाह जिलाबाई है वो गंगा सिंह के दरबार में चली गई। गंगा सिंह के दरबार में रहते हुए गुरु उस्ताद हुसैन बख्श चांद का लंगड़े वाले से शिक्षा प्राप्त की और 12 वर्ष की ही आयु में इन्होंने गीत गाना प्रारंभ कर दिया। इनको 1982 में इनको पद्मश्री मिला। 2003 में इनके ऊपर भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। 2012 में इनको राजस्थान रत्न से नवाजा गया। अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान मरु कोकिला कहा जाता है, स्वर की कोकिला कहा जाता है। वो कहा जाता है लता मंगेशकर को। भारत की कोकिला वो कहा था सरोजिनी नायडू को। दूसरी मांड गायिका वो मांगी बाई है। सर्वप्रथम केसरिया बालम गीत की प्रस्तुति इन्होंने दी थी। इनका संबंध उदयपुर से। इनका संबंध के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसमें मांगी बाई का संबंध उदयपुर से, जमीला बानम जोधपुर से, बन्नो बेगम जयपुर से, गौरी बाई पाली से और गौरी देवी है वो बीकानेर से। तो विशेषकर ध्यान रखें, गौरी देवी और अल्लाह जिलाबाई 2 मांड गायिका बीकानेर की रहने वाली। तो अब हम शेखावटी क्षेत्र के लोकगीत, हम जो लोकगीत पढ़ेंगे वो क्षेत्र वाइज पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो और एक छवि प्रस्तुत हो जाए दिमाग में। तो सबसे पहले हम पाला लोकगीत। पाला कैसे गाता है? राजस्थान के मरुस्थल एरिया में झाड़ियों पे जो पत्ते लगते हैं उनको पाला कहते हैं। तो एक पत्नी पति को दाम्पत्य प्रेम को प्रस्तुत करती हुई एक गीत गाती है कि मेरी हथेलियां के बीच चाला पड़ गया हमारा मारू जी, पालो किया बाटू। दाम्पत्य जीवन में प्रेम को प्रदर्शित करने वाला ये लोकगीत है। लीलगर, इसको लोकगीत में महिला द्वारा संयुक्त परिवार को प्रदर्शित करते हुए ओढ़नी रंगने वाले को परिवार की पसंद की ओढ़नी रंगने का संदेश दे रही है। लीलगर जो ओढ़नी पर रंगने वाला होता है उसे लीलगर कहा जाता है। तो लीलगर को कहती है महिला कि हमारी परिवार की पसंद का ओढ़नी रंगनी होती है, ना कि मेरी पसंद की। आगे लीलगर को गीत प्रस्तुत करती है कि रंग दे मारो ओजू रंग दे, जेठ जी रंगायो पीड़ो पहुंचो, जेठानी रे दाय को नहीं आयो। कि जेठ जी ने जो रंगाया पीला पहुंचा वो जेठानी के दाय को नहीं आयो। तो इस प्रकार संयुक्त परिवार को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत लीलगर है। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आगे भी इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रखें। बरबूटियो, घास पे ऊपर बनने वाला कांटे हैं उनको भरबुटियो लोकगीत द्वारा प्रस्तुत करती हैं। यह भी दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित करता है। हरजस, जो शेखावटी क्षेत्र में मृत्यु के मर्सी गीत गाए जाते हैं, बुजुर्ग की मृत्यु पर मर्सी गीत गाए जाते हैं, उनको हरजस भी कहा जाता है। और अंतिम हम गोरबंद एक तरह का ऊंट का श्रृंगार है। महिला अपने कार्य को बता रही है कि गायां चरावती गूंथियो मारा राज, कि गोरबंद को गाय चराती चराती मैंने गूंथा है। राज का अर्थ है यहाँ पर पति। भैंसियां चरावती पोयो मारो राज गोरबंद न करा लो, कि हे राज, हे पतिदेव, मैंने गाय चरावती गूंथियो मारा राज। ये गोरबंद है वो गाय चराती चराती गूंथा है और यहाँ इसको पोया मैंने भैंसियां चराती चराती। विशेषकर ध्यान रखें, आगे इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें सर। धन्यवाद।